हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का, वो भी फाइनली समाप्त हो चुका है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद भी क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि पूरे क्वेश्चन मिल जाएं या मैक्सिमम क्वेश्चन मिल पाएँ तो वो नहीं मिल पाते हैं। सच तो यही है। देखिए, 5 बजे आपकी 5:30 पर ये आपकी शिफ्ट समाप्त हो जाती है, यानी कि ओवर होती है जाकर के थर्ड शिफ्ट। 8 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब 2.5 घंटे से ज़्यादा अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो क्या पूरा दिन या पूरी रात इसके लिए नहीं दिया जा सकता है? तो जो लोग अलग से कमेंट करते हैं कि इतना क्वेश्चन नहीं आता, उतना क्वेश्चन नहीं आता, तो भाई समझने की कोशिश करिए आप लोग। बाकी शुरुआत करेंगे हम लोग। और आज की थोड़ी शिफ्ट कहीं ना कहीं मॉडरेट रही। मॉडरेट क्या मतलब, ईजी रही हुई हैं, जैसी कि कल आ रही थी उस हिसाब से थोड़ा सा आज राहत मिलने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बस आपको लाइक कर देना है। पहला क्वेश्चन है कि अभिनव बिंद्रा किस राज्य से हैं? और आई थिंक अनाहत सिंह का भी पूछा गया था, दोनों का पूछा गया था या फिर मैच करने के लिए आया हुआ था, तो ऐसा ही क्वेश्चन इनके स्टेट पूछे गए थे। अनाहत सिंह की बात करूं तो इनका जो रिलेशन है वो दिल्ली से, ये आपको याद रखना है। अभिनव बिंद्रा की मैं बात करूं तो उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो देखिए, जो खिलाड़ी हो गए या जो म्यूजिशियन हो गए या जो डांसर हो गए, उनके स्टेट भी पूछ लिया जाता है, तो आप जब भी पढ़ रहे हैं उनके स्टेट पर ज़रूर ध्यान देना है। अनाहत सिंह की मैं बात करूं तो ये स्क्वैश प्लेयर है, यानी कि ये स्क्वैश खेलते हैं, जिससे कि दीपिका पल्लिकल का भी संबंध स्क्वैश खेल से ही है, जो कि दिनेश कार्तिक की वाइफ हैं, जो कि क्रिकेटर हैं। अभिनव बिंद्रा को आपको पता है कि इनका जो रिलेशन है वो शूटिंग से है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने 2008 के अंदर, जो कि बीजिंग का ओलंपिक हुआ था जाकर के 2008 में, इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड जीता हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इनकी एक बायोपिक भी याद रखना, अ शॉट एट हिस्ट्री, ये भी इम्पोर्टेंट पूछते हैं। अ शॉट एट हिस्ट्री, ये है अ शॉट एट हिस्ट्री जो है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है शॉट एट हिस्ट्री। तो ये भी आपकी पूछी गई है बायोपिक, तो देख लेना। ठीक क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन हाँ, जिसको स्टेट नहीं पता होगा तो टफ तो है ही है। जैसे सीपीओ में सब लोग पढ़ रहे थे, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से रिलेटेड है, लेकिन उनका स्टेट ही पूछ लिया गया था, तो जम्मू कश्मीर था। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा गया था कहाँ पर है? तो हाजीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हाजीपुर है ये पूर्व आपका मध्य रेलवे का है। पूर्वोत्तर का अगर आपका पूछे तो पूर्वोत्तर में आप लोग समझ सकते हैं कि पूर्वोत्तर का आपका है गुवाहाटी, आपको याद रखना है। गुवाहाटी जो है पूर्वोत्तर का है, आपका असम में आता है। और मध्य पूर्व में आपका पूछते हैं तो गोरखपुर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, रेलवे जोन का भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही होता है। थोड़ा सा रेलवे अगर पढ़ रखा होगा तो ये आसान हो जाता है क्वेश्चन कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आगे है, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि इनमें से कौन जो है धार्मिक त्यौहार नहीं, यानी कि रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ये पूछा गया था। और ऑप्शन में आपका दिया हुआ था गांधी जयंती। अब देखिए, गांधी जयंती तो कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं होता है, जो कि आपका राइट आंसर था। तो गांधी जयंती ऑप्शन में गिवन था, जो कि रिलीजियस फेस्टिवल में नहीं आता है। ये होता है राष्ट्रीय त्यौहार, इसको हम लोग नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं। तो ये राष्ट्रीय त्यौहार है गांधी जयंती। और इसके साथ साथ कौन से राष्ट्रीय त्यौहार यानी नेशनल फेस्टिवल होते हैं? एक तो जो 15 अगस्त हो गया, ये आपका नेशनल फेस्टिवल हो जाता है। दूसरा आपका 26 जनवरी हो जाता है, ये आपका नेशनल फेस्टिवल हो जाता है। दूसरा आपका 2 अक्टूबर यानी कि जो गांधी जयंती होता है, ये आपका नेशनल फेस्टिवल हो जाता है। तो ये नेशनल फेस्टिवल होते हैं भारत के, इनको राष्ट्रीय पर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। ये किसी धर्म या किसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है जो कि आपका जो है इससे आपका रिलेटेड नहीं है किसी रिलीजन से। देखिए, पीडीएफ तो आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन जो पीडीएफ आपकी पूरी तरह से मॉडिफाई करते हैं, उनकी तबीयत थोड़ा इशू आने की वजह से पीडीएफ नहीं मिल पाई है। कल की भी, आज का भी थोड़ा इशू हो जाएगा। तो जिन लोगों को ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे वो लोग कि क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, बाकी जैसे ही चीज़ें ठीक होती हैं तो पीडीएफ ज़रूर मिलेगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर। आपका जो चैनल वगैरह है तो उनसे जुड़ जाना है, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो सबसे कम जनसंख्या जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की है? आसान सा क्वेश्चन था, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर था। लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है, यूटी के मामले में आपकी पूछी गई है। और यही चीज़ जब सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो किस यूटी की है, तो वो भी आपकी दिल्ली की होती है। सबसे कम जो है वो लक्षद्वीप की है। और क्या चीज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ, अगर स्टेट वाइज पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसी स्टेट की है,
तो यूपी में सबसे ज़्यादा हो जाती है जाकर के, और सबसे जो कम होती है वो हो जाती है जाकर के सिक्किम में। तो सिक्किम की सबसे कम हो जाती है, यूपी की सबसे आपकी ज़्यादा हो जाती है, यूटी में दिल्ली की मैक्सिमम पॉपुलेशन है, लक्षद्वीप की लोवेस्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आसानी था आज की शिफ्ट में, जो कि किया जाने लायक था, कोई ज़्यादा इशू इसमें नहीं आया हुआ था। नेक्स्ट एक था कि लच्छू महाराज यहाँ पर पूछ लिए गए थे। देखिए कि जो लच्छू महाराज हैं ये किस नृत्य से रिलेटेड हैं, तो कथक इसका राइट आंसर था। कथक से लच्छू महाराज का रिलेटेड थे। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। बाकी अगर इनका घराना पूछे कि ये किस घराने से रिलेटेड करते हैं, तो लखनऊ के कालिका बिंदादीन घराने से इनका रिलेशन रहा हुआ था। और देखिए लच्छू महाराज हो गए, लच्छू महाराज से ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो हैं बिरजू महाराज, और ऑलमोस्ट आपको बता चुके हैं जिसके लास्ट में महाराज आपको देखने को मिलेगा उसका रिलेशन कथक से ही हो जाएगा। और बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण मिला हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्ज़ाम में। तो पद्म विभूषण जो है वो बिरजू महाराज को 1986 में मिला, इसको भी याद रखना है। तो महाराज वाले जितने भी आएंगे वो कथक से होंगे, और जब इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र पूछेगा और तब आपका महाराज लगा होगा तो वो तबला से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि किशन महाराज आपका हो गया। तो याद रखना है, तो आपको तबला में चले जाना है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। हाँ, एक ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलमोस्ट जब चीज़ें करवाई हुई हैं तो बताया ही है ये क्वेश्चन कि जो संविधान संशोधन है वो किस देश से लिया गया है, आपको बताया हुआ था। साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका जो है यहाँ से आपका लिया गया है। साउथ अफ्रीका से संविधान का संशोधन जो करने की प्रक्रिया है उसको लिया गया है। आर्टिकल अगर आपसे कभी पूछे कि किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 368 होता है जो कि संविधान को संशोधित करने की शक्ति देता है, जो कि संविधान का पार्ट अगर पूछे तो पार्ट आपका 20 आ जाता है। इसी तरह से आपातकालीन के अनुच्छेद आपके पूछे जा चुके हैं। 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 आपका प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन होता है, और 360 जो होता है ये आपका वित्तीय आपातकाल होता है। ये तीनों ऑलमोस्ट पूछे जा चुके हैं अभी एमटीएस के एग्ज़ाम में। आज संशोधन का पूछ लिया तो आर्टिकल वगैरह जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो संविधान का संशोधन निर्माण हुआ था वो किस भारतीय अधिनियम से हुआ था। तो ये तो आप लोगों को पता है कि जब संविधान सभा बनना था तो पहले क्रिप्स मिशन आता है जो कि आपका ब्रिटिश ने भेजा था 1942 में, ये आपका कैंसिल हो जाता है। फिर आपका आया हुआ था कैबिनेट मिशन, और ये कैबिनेट मिशन आया हुआ था आपका 1946 में। इससे आपका संविधान सभा का गठन हुआ। लेकिन जो भारतीय अधिनियम यहाँ पर आपका पूछा हुआ था, तो भारतीय अधिनियम जो था ये 1935 का था। 1935 का भारतीय अधिनियम था जिसमें कि क्या हुआ था कि आपका भारतीय संविधान पर फ़र्क जो है पूरी तरह से इसी पर आपका आधारित था। 1935 का जो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं मिला हुआ था, तो ऑप्शन में यहाँ पर एक आपका स्नानागार दिया हुआ था। तो स्नानागार तो वैसे भी फेमस है कि कहाँ पर मिला हुआ था, तो मोहनजोदड़ो में था। छोटे घर करके था आपका, बड़े घर था। और एक ऑप्शन आपका आई थिंक अस्पताल दिया हुआ था, यानी कि हॉस्पिटल दिया हुआ था। अब हॉस्पिटल के बारे में कोई चर्चा नहीं जो कि मोहनजोदड़ो में मिला हुआ हो, तो अस्पताल की वहाँ पर बात नहीं रही हुई थी, तो अस्पताल नहीं मिले हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं, तो अस्पताल इसका जो है राइट आंसर था। तो बस इतने ही क्वेश्चन आज के शिफ्ट में मिल पाए थे। बाकी जिनका आगे एग्ज़ाम है वो लोग तैयारी अगर करना चाहते हैं तो ये ई बुक परचेज़ कर सकते हैं आप लोग, जिसमें कि आपको ई बुक में आपको 2024 के जो भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं सारे एग्ज़ामों का टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। उसके साथ साथ एसएससी एमटीएस की 2022 और 2023 की पीडीएफ विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये पूरा कंटेंट आपको मात्र 49 रुपये में मिल रहा है, जिसको इस नंबर पर कांटेक्ट करके परचेज़ कर लेना है जो लोग नए ऐड हुए हैं। बाकी जो लोग ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं वो तो ले ही चुके हैं। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उनसे जुड़िए, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर शिफ्ट की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।